हमारे जीवन का थोड़ी सा डिसीजन, जल्दबाजी का डिसीजन जिंदगी भर के लिए भी दुखदाई हो सकता है। बंधुओं, दो चीजें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। पहला विवाह और दूसरा मकान। ये बनने के बाद में पछताना ही रह जाता है, ये और कर ले तो ठीक हो जाता है। और जब ये टूटते हैं ना तो हानि करते हैं। विवाह बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, बहुत विचार करके। यदि विवाह गलत आदमी के साथ हो जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। बहुत डिसीजन करके विवाह का निर्णय लेना चाहिए भैया। कई बार कई लोगों को जल्दबाजी में डिसीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में पछताना रह जाता है। बहुत सोच समझ कर। आज बच्चे इतनी जल्दी डिसीजन लेते हैं विवाह के बारे में, वो थोड़ा बहुत जल्दी विवाह कर लेते हैं, फिर उनका जीवन में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर भागे दौड़ते, फिर परेशान होते हैं। और एक बार जीवन में याद रखना, कोई हड्डी टूट जाए ना तो गांठ गठीली जुड़ती है, उसमें गांठ पड़ जाते हैं। कोई रिश्ता एक बार टूट जाए फिर उसको दोबारा जोड़ने में थोड़ा गांठ जरूर पड़ जाता है। एक बार हाथ किसी का टूट जाए ना तो गांठ गठीला लग, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। एक रिश्ता यदि किसी प्रकार का रिश्ता हो, यदि एक बार टूट गया फिर जब जुड़ने में बड़ा समस्या प्रकट होती है, फिर भैया अच्छे से जुड़ नहीं पाता। जैसे प्रेम रहता है वो नहीं रह पाता। इसलिए विवाह बड़े विचार करके करना चाहिए, सोच करके करना चाहिए। एक चेला था, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनका कल आना, आपको कल दोपहर को 12 बजे आना, तब मैं बताऊंगा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलेंगे। वह गुरुजी की आज्ञा पा करके दोपहर को 12 बजे गया। दिन में जब पहुंचा ना तो गुरुजी से एक ही प्रश्न करा कि गुरुदेव विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा रुक जाओ बताएंगे, आप चिंता ना करो। तो गुरुजी की पत्नी जो थी, तो गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी सुनती हो? उनका बोलो। हमारी सुई खो गई है। सुई जानते हो ना, जो सिलाई करते जैसे, सुई खो गई है, थोड़ा लालटेन जला करके ले आओ। दिख नहीं रहे, दिन के 12 बज रहे हैं। बोलो जय सिया राम। अब चेला बैठा बैठा देख रहा है और मन में सोच रहा है गुरुजी पागल हो चुके, इनको दिन में ही नहीं दिख रहा। अच्छा, अचंभे की बात एक और है। पत्नी से बोला कि तुम जाओ, लालटेन तो आपने देखी होगी, कभी नहीं देखी? किस किस ने देखी लालटेन? अच्छा, सबने देखी। अरे वाह, बहुत पुराने आदमी आप। लालटेन लिया। लालटेन जानते हो ना, जिसमें वो मट्टी के तेल से, केरोसिन से जलती थी, है ना? उसी कहते हैं, दूसरी चीज समझने लग जाओ है जी, वही है ना लालटेन। हाँ, ऐसे जो लटका करके चलते, पहले खेतों पर भी जाते थे। हमें थोड़ी थोड़ी याद है, ज्यादा कुछ ना याद है। हमारे समय पे वो आ गए थे जो गैस के चूल्हे, जिसपे वो लगाते थे ना, गैस पर लगाते थे, मेंटल कहते जैसे, उसके नीचे लगा करके गैस वाला चूल्हा जलता था जिसमें उजाला देता था। वो तो आ गया था हमारे सामने। उससे पहले लालटेन भी आई, लुक्का भी देखे हमने, जो आग से जलते थे। अब अचंभे की बात, गुरुजी ने कहा कि लालटेन लेकर के आओ। अब चेला देख रहा है कि उस गुरुजी की जो पत्नी है वो लालटेन जला करके भी ले आई। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलेंगे।
पत्नी ले आई तो चेला मनी मन सोचने लगा गुरुजी तो पागल ही हैं, पत्नी इनसे भी बड़ी पागल है। अब जब लेकर के आई तो लालटेन से देख रहे हैं, देखने के बाद में सुई मिल गई और मिलने के बाद में सुई को खोज लिया। और चेले ने एक बात कही, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपसे एक प्रश्न करने आया था, अब मेरे मन में 2 प्रश्न हो गए। कैसे? कि ये क्या था, ये आपने दिन का 12 बजे कड़ाके की धूप निकल रही है और सब उजाला ही उजाला है चारों तरफ, और आपने पत्नी से लालटेन मांगी गुरु माँ से और वो लेकर के भी आ गई, और आप ये क्या है? उनका बेटा ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। कैसे? विवाह का प्रश्न पूछा था आपने, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब पति पत्नी में किंतु और प्रश्न ना हो, जब पत्नी आज्ञाकारी हो कि एक बार जो आज्ञा प्रदान कर दी, जो आज्ञा बोल दी, जब पत्नी उसमें किंतु ना छाटे तो समझ लेना विवाह करना चाहिए, अन्यथा विवाह करना ही नहीं चाहिए।